बाजार में घूमता है तो देश के विकास के काम आता है। पीएम मोदी ये कह रहे हैं, घरों में रखा सोना अर्थव्यवस्था की दृष्टि से डेड इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी पर किसी तरह का कामयाब नहीं होता। अब सोना जरूरी है या देश हित, राष्ट्रवाद जरूरी है या चमचमाता गोल्ड? आयात पर खर्च और रोक क्यों जरूरी है? आइए ये भी इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। देखिए, सोना कितना हमने आयात किया है। देखिए, साल 2023-24 की बात करें तो करीब 2,72,00,000 करोड़ हमने सोने पे इन्वेस्टमेंट किया है। 2025-26 की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ की ये बात है। फर्टिलाइजर खरीद पर भी लगातार हम खर्च कर रहे हैं। जो सोने का आयात है 2025-26 में 6 लाख करोड़ रहा है। भारत में शादियों के लिए इससे ज्यादा खरीदा गया। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयात पर खर्च क्यों जरूरी है, यह हमने आपको बता दिया। सोना जरूरी है या देश हित, यह एक सवाल है और इस पर हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे लगातार। लेकिन डॉलर कारोबार और कच्चे तेल का कनेक्शन क्या है, आइए आपको समझा देते हैं। डॉलर में कारोबार कच्चा तेल 80% करीब कच्चा तेल भारत इंपोर्ट करता है अपनी जरूरत का, क्योंकि हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। खाद की बात करें, मैन्योर की, फर्टिलाइजर की बात करें तो 75% डॉलर का निवेश हम खाद में करते हैं। 80% हमारा विदेशी निवेश जाता है कच्चे तेल में। सोने में करीब 70% जो विदेशी निवेश हम करते हैं, विदेश में जो पैसा भेजना पड़ता है गोल्ड के लिए, वो 70% है। तो सोचिए कि कच्चा तेल, खाद्य तेल और सोना, ये तीन ऐसी कमोडिटी हैं जिस पर सबसे ज्यादा विदेशी पैसा हमें जाता है, जिससे हमारा जो फॉरेन करेंसी वो बाहर जा रही है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोल्ड थोड़ा कम खरीद लें, खाद्य तेल थोड़ा कम खा लीजिए, पेट्रोल डीजल को थोड़ा बचा लीजिए। इसमें बुराई क्या है? इससे देश की इकोनॉमी को थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिल जाएगी देश की इकोनॉमी को। और लेकिन विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है, इस पर राजनीति कर रहा है। उस एंगल पर भी बात हम करेंगे। लेकिन समझिए, जरा समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह देशवासियों से अपील की है कि भाई, और ये बात हमको बचपन से हमारे माता पिता बता रहे हैं कि फिजूल खर्ची मत करिए, पेट्रोल डीजल ज्यादा मत फूकिए, कोशिश करिए कि साइकिल से चले जाइए, पैदल चले जाइए, अगर एक ही इलाके में 4 लोग जा रहे हैं तो कार पोलिंग कर लीजिए। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया तो नहीं है। हमारे पिता ने, हमारे माता ने, हमारे अभिभावकों ने भी कहा है कि खाद्य तेल कम खाइए, इन्वेस्टमेंट पैसा वहां पर, पैसा वहां लगाइए, पैसा वहां लगाइए जहां पर आपके पैसे को रोटेशन मिले, जहां पर ज्यादा रिटर्न मिले और इकोनॉमी को भी फायदा हो। लेकिन आप गोल्ड खरीदकर वो सोना अपने तिजोरी में बंद कर रख देंगे तो फिर आखिर वो क्या होगा? जी हां, 3 खास मेहमान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। राजीव गुप्ता जी आपको दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा उमाकांत लखेरा साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि बात इकोनॉमी की हो रही है, राजीव सर, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीख, जो सलाह हम देशवासियों को दी है, ये तो मेरे पिताजी बचपन से मुझे देते आ रहे हैं। ये कोई पहली मर्तबा तो मैंने सुना नहीं, लेकिन इसको समझने के बजाय, इस पर एक्ट करने के बजाय, इस पर राजनीति हो रही है सर देश में। अमित जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि जब कोई मुश्किल दौर से सारी दुनिया गुजर रही है, इसमें कोई इंडिया का कंट्रोल नहीं है। पहली बात, अगर हॉर्मूज से तेल नहीं आ पा रहा तो उसमें इंडिया कुछ कर नहीं सकता है। इंडिया ने अपनी तरह से अब डाइवर्सिफाइड रखा और तेल खरीदने के कई जरिए ढूंढे रखे। अब इसमें ना समझना ये जरूरी है कि ये कहाँ क्यों जा रहा है। पहली बात है, मेरे ख्याल से कोई पैनिक नहीं है। जितना मैं समझता हूँ 60 दिन का हमारे पास ऑयल रिजर्व है। हमारे पास तकरीबन 50-51% ऑफ जितना फर्टिलाइजर चाहिए खारिफ क्रॉप के लिए वो अवेलेबल है। वो इतना ही रिजर्व हमारे पास वैसे भी रहता है। तो कोई पैनिक की बात नहीं है, लेकिन तकरीबन हमारा 1,000 बिलियन डॉलर का टोटल इंपोर्ट होता है, मतलब जिसके लिए हमें डॉलर पे करना पड़ता है सारी चीजें मिला के। और टोटल एक्सपोर्ट हमारा है करीब $860 का। मतलब कहने का ये है कि 130-140 बिलियन डॉलर का हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमारा इंपोर्ट सरप्लस है। मतलब यानी हमें ज्यादा खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर हमारी काफी वो बनी रहती है। अब ऐसे में कुछ चीजें जो कि कंट्रोल करी जा सकती हैं और जिनके ऊपर ज्यादा खर्च है, करीबन 137-140 बिलियन डॉलर का टोटल इंपोर्ट हुआ था ऑयल का पिछले वित्तीय वर्ष में। अब वो तो था उस टाइम 60-65 डॉलर पर बैरल। अभी वो तकरीबन दुगना हो गया है।
the cost in the international market is touching 120-125 बिलियन डॉलर, $120-125 पर बैरल। तो आपको ये देखना है कि उसको किस तरह में कम से कम खर्चा करूं। गवर्नमेंट और भी बहुत सारे तरीके कर रही है, इथेनॉल 20% लाने की कोशिश कर रही है, राइट सर। और एनर्जी के सोर्सेज भी बतेरे चल रहे हैं। तो हमारा इस टाइम सोलर एनर्जी और उससे बहुत सारा चीजें वहां से होती है, उसके बावजूद हमारी बहुत सारी डिपेंडेंस है राइट सर। ऑयल इंपोर्ट के ऊपर। तो अगर कोई भी चीज में यदि हम उसमें कोई पैनिक नहीं है, लेकिन अगर 5-10% की बचत हो जाती है जस्ट बाई बीइंग कॉशियस। कई बार आप ऐसा होता है ना, कॉशियस होते हैं थोड़ा सा, जैसे घर में होता है, आप बड़े होते हैं, कह देते हैं कि भाई जहां से जाओ वहां बत्ती बंद कर दी, बिजली बंद कर दिया करो, क्योंकि वो नेशनल वेस्टेज भी है, फाइनेंशियल वेस्टेज भी है, घर के लिए भी वेस्टेज है। उसी प्रकार की स्थिति है। और दूसरी स्थिति फाइनेंशियल से भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ऑयल के, जैसे सपोज हमारे पास 60 दिन के रिजर्व हैं, सीएनजी के हमारे पास, एलपीजी के करीब 45 दिन के रिजर्व हैं। राइट सर। और अगर हमारे पास तेल की आवाजाही में दिक्कत होगी, तो ऑब्वियसली अगर हमारा कंजम्पशन कम रहेगा तो जो हमारे रिजर्व्स है वो ज्यादा दिन लास्ट पॉइंट करेंगे। टेकन राजीव सर, पॉइंट टेकन सर। वेरी 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 सिंपल थिंग, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे और अपने घरों में भी हम लोग करते हैं, जैसे Right, sir. जब हमारा एलपीजी का वो बढ़ा, तो लोगों ने थोड़ा इलेक्ट्रिक चीजों को यूज हाँ सर, हम करना इंडक्शन शुरू यूज कर करते हैं, हम इलेक्ट्रिक Induction जो use करना वहां पर शुरू खाना कर दिया, बनाने के 25 तरीके वो यूज कर 25 रहे की हैं। जगह 40 बहुत सारे दिन लोग वही हीटर्स सिलेंडर जो- इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एलपीजी सर जब नहीं मिल रही थी तो हमारे घरों में भी यही सब चीजें हमने की हैं। एलपीजी तो कहाँ से 25 आएंगे? दिन की जगह वही एलपीजी सिलेंडर 40 दिन चल जाएगा। तो जिसको आप कह रहे हैं 45 दिन का रिजर्व, वो शायद 60 दिन के रिजर्व में कन्वर्ट हो ऑलराइट सर। जाएगा। मतलब तो ये बड़ा पॉइंट टेकन बड़ा राजीव सर, सिंपल प्लीज चीज स्टे है, विद इसमें मी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज स्टे विद मी सर, पॉइंट टेकन। एम्बेसडर गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बड़ी खबर ये भी है इस चर्चा में, मैं आपको बताऊं सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जा रहे हैं सर, और यूएई ओपेक से बाहर हो गया है। तो आपको याद होगा सर, एक दिन हम प्राइम टाइम डिबेट इस पर कर रहे थे यूएई के ओपेक से बाहर होने पर, और यूएई से एक मैसेज आया है सर कि जो ओपेक कंट्रीज हमें क्रूड दे रही हैं, या जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हमें क्रूड दे रही है, उससे कम कीमत पर हमें क्रूड मिलेगा। तो प्रधानमंत्री देखिए यहाँ अपील भी कर रहे हैं सर जनता से, और वहां पर वो ऐसा नहीं कि एक अभिभावक सिर्फ बच्चों से कह रहा है कि फिजूल खर्ची मत करो, वो बैकअप भी प्लान कर रहा है बच्चों के लिए, कि बच्चों की फीस देनी है, बच्चों के लिए राशन खरीदना है, उनके कपड़े चाहिए, उनके दवाइयां चाहिए। तो एक पिता तुल्य, एक अभिभावक जो काम करता है, पीएम यूएई जा भी रहे हैं कि भाई अपना रिजर्व हमको रखना है, लेकिन यहां पर समझा भी रहे हैं कि बेटा संभाल संभाल के खर्च करो। हाउ डू यू सी इट सर, एम्बेसडर गोयल? जहां तक प्राइम मिनिस्टर की यूएई की यात्रा का सवाल है, तो एज ए डिप्लोमैट ये तो मैं जरूर कहूँगा कि हालांकि ऑयल का जो प्राइसिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विजिट के लिए, लेकिन और भी काफ़ी उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं, जैसे ईरान का मामला है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट की आवाजाही का मामला है, गल्फ की का मामला है, यूएई में हमारे काफ़ी जो भारतीय लोग हैं वहाँ पर, उनकी सिक्योरिटी का मामला है। तो काफ़ी पेचीदा मामले हैं। लेकिन बहरहाल आपने जो कहा कि यूएई पेट्रोलियम की प्राइस कम करने के लिए तैयार है, सही है, तैयार है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में कैसे होगा? प्राइसिंग का नहीं है ना सवाल, आवाजाही का है। टैंकर कहाँ से आएगा? अभी राजीव गुप्ता जी ने जो इससे पहले कहा, बड़ा अच्छा कहा, मैं उनसे काफी हद तक बिल्कुल सहमत हूँ। पैनिक की बात नहीं होनी चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। हर एक हम सब जानते हैं कि भाई अगर मान लीजिए मैं आप जैसे पेंशन है मेरी, पहले मेरी सैलरी अलग थी, अब मेरी पेंशन अलग है, तो मेरे को अगर उसमें एडजस्ट करना है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं ये, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि कहाँ पर कमी करनी है और कहाँ पर कमी नहीं हो सकती है, ये जरूरी चीज है। अब अगर हम बात फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की, जब हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज का मेन हिस्सा जो काम में आता है, वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल इंपोर्ट्स के लिए। आप जो बात कर रहे हैं ट्रैवल के लिए, वेडिंग खर्चे के लिए, कंज्यूमर खर्चे के लिए, लग्जरी गुड्स के लिए, एक बहुत छोटा पोर्शन है जो कि काम में आता है। और ये छोटा पोर्शन भी वो है जो अल्ट्रा रिच, सुपर रिच लोग हैं। अब आप ये बात मेरी मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने से जो सुपर रिच लोग हैं
वो अपने गहने या डायमंड्स या लग्जरी वॉचेस खरीदना बंद नहीं करेंगे। वो असर पड़ेगा खाली जो लोअर इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप मिडिल है। क्लास पीपल विल अफेक्ट। तो इसकी बात ये है कि हमारा ज्यादातर